या फिर मिड साइज हाउसिंग, किसकी ज़्यादा डिमांड दिखने को मिल रही है? कीस्टोन रियल्टर्स के चेयरमैन और एमडी बमन रस्तम इनारनी हमारे साथ जुड़ गए। बमन, स्वागत है आपका। FY24 एक बहुत ही अच्छा साल रहा है। आई एम श्योर वो नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट होगा। 30-40% तक की रफ्तार से पूरी इंडस्ट्री ग्रो हुई है भारत में। क्या FY25 के लिए भी सिनेरियो ऐसा ही रहेगा या फिर कुछ एक्सपेक्टेशंस कम कर लेनी चाहिए? So thanks for that question. आपने जो सवाल पूछा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि we are the start of the new financial year. आपको मैं सिर्फ इतना बता दूं कि on an average we will increase our number of जिसे कहते हैं affluent class to about 100 million people within 3 years. तो आप अगर मुझे बताएं कि if you have 100 million people who are coming out of let's say the नए यूनिकॉर्न्स जो बन रहे हैं या जो स्टार्टअप वर्ल्ड हमने चालू किया है, स्टार्टअप की तरफ हमारा इंडिया का काफी बड़ा ग्रोथ रहा है। इसमें 3-4 सिटीज आप जानते हो उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है। तो मेरा ये मानना है कि ऑल दीज पीपल विल कम टुवर्ड्स दी जिसको कहते हैं लार्जर होम्स इन गुड एनवायरमेंट्स इन ग्रेट सिटीज जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ग्रोथ हुआ है। तो ऑल रिपोर्ट्स आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ ग्रोथ इन दी लग्जरी सेगमेंट, लेकिन there has been no dearth of buying in the mid mass या aspirational category। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मुंबई out of the 45 cities worldwide जो decide हुए हैं which are the cities to live in, Mumbai has jumped to 3rd position। तो when you look at Mumbai's market, I can suggest to you कि next at least 2025 will be an extra solid year for all of us। आपने जो growth अभी तक की देखी है that is probably just a curtain raiser के जिस तरह का growth continue होगा। हमारी जो real estate की total developer fraternity है, they are all gearing up towards more productive outcomes and सब लोगों ने launches भी शुरू किए हैं। There have been some amount of worries around these launches, but I can assure the people कि ये सारे launches जो है वो 2021 में जो overhang था उसे 2022 में कम रहा है एंड एज अ मैटर 23 में 18 मंथ्स का ही ओवरहैंग है स्टॉक का। सो दिस पॉइंट्स टुवर्ड्स अ वेरी हेल्दी जिसे कहते हैं प्रोडक्शन या बाइंग आउटकम जो हो रहा है। और आज सवेरे के पेपर में पढ़ा होगा आपने कि बेसिकली 50,000 करोड़ की स्टैंप ड्यूटी की कलेक्शंस हुई है इन दिस ईयर। 50,000 प्लस की जो कलेक्शंस हुई है इन दिस ईयर। दिस पॉइंट्स आउट टू अ वेरी गुड बाइंग नीड ऑफ द पीपल। लोग एक्चुअली पैसा लगा रहे हैं और जहां तक हमारे HNIs और अल्ट्रा HNIs हैं वो सारे लोग ये जानते हैं कि 2024-25 में इंटरेस्ट रेट्स भी काफी सॉफ्टन होने वाले हैं और इसकी वजह से देयर विल बी अ फर्दर बाइंग नीड एंड ग्रोथ। तो इनफैक्ट बमन, आपके बयान से तो लग रहा है कि जो मॉर्गन स्टैनली का व्यू है FY25 में वो रफली एक्सपेक्ट करें 10 to 20% तक की ग्रोथ। इट्स गोइंग टू बी फार बियॉन्ड दैट एंड परहैप्स बी अराउंड दैट 30-40% ग्रोथ। लेकिन क्या ये सस्टेनेबल है अक्रॉस मार्केट्स या फिर ये सिर्फ लग्जरी या फिर मिड इनकम मार्केट के लिए होगा? लेट अस नॉट फॉरगेट आप जिसे हाईएस्ट मार्केट सेगमेंट कहते हो वो एक्चुअली मिड मास और एस्पिरेशनल में है। मैं जस्ट डिफाइन कर दूं, 1 करोड़ से लेके 7 करोड़ के घर जो हैं ये सबसे ज्यादा नंबर्स में बिकेंगे इन द मुंबई मार्केट। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि वेस्टर्न सबर्ब्स में काफी एक जोरदार बढ़ोतरी आ रही है बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर जो नया बन रहा है। आपने देखा एक मेट्रो के आने से कितनी, 2 नए मेट्रोज लॉन्च होने से कितनी एक जोरदार स्फूर्ति आई मार्केट में। उसके आगे आप देखिए कि आपका पूरा कोस्टल रोड जिसे अभी वर्सोवा और उसके बाद कांदिवली तक लेके जाने की बात है उससे कितनी बढ़ोतरी आ रही है। थाना की एक मार्केट है जहां पे मिड मास का ग्रोथ यानी 1 से 3 करोड़ के घर बिक रहे हैं और यहाँ पे भी आप देखें तो हाईएस्ट ग्रोथ चल रहा है इस मार्केट का। लग्जरी कंटिन्यूज टू डोमिनेट द माइंड्स ऑफ द पीपल, बट एक्चुअल ग्रोथ जो हो रहा है वो अक्रॉस द सेगमेंट हो रहा है। एवरीथिंग फ्रॉम मिड मास ऑल द वे अप टू एस्पिरेशनल हाईएस्ट ग्रोथ नंबर्स। 1 से लेके 7 करोड़ के घर आप लिखित ले लीजिए। अगर लास्ट ईयर उनकी शेयर सेगमेंट इन द एंटायर सेल्स 60%, this time it will grow even higher to maybe 70 or 75%. But luxury will continue to dominate the mindset of the people क्योंकि luxury जब sales होते हैं तो 100 करोड़ की आप sales का number सुन के people just get more attracted to it. But one should also look at the overall growth of the country जो हो रहा है।
और आप अगर कार सेल्स की भी देखेंगे तो एक्चुअली लग्जरी सेगमेंट जिसे कहते थे पास्ट में, जो 30 लाख 35 लाख 50 लाख के ऊपर की गाड़ियां होती थी, उसमें भी सेल काफी बढ़ गया है। जय, यस, योर पॉइंट टेकन सर। अच्छा, मैं आपसे एक ही साथ दो प्रश्न पूछूंगा। अभी आपने 1 करोड़ से लेकर 7 करोड़ रुपए के घरों की बात कही सर। आपकी एग्जैक्टली टोटल इन्वेंट्री का कितना पोर्शन इस कैटेगरी में फॉल करता है? और एक और चीज़, CY25 के लिए, नहीं FY25 के लिए माफ़ कीजिएगा, प्राइसिंग को लेकर आपका आउटलुक क्या है? प्राइसिंग स्टेबल रहेगी या फिर प्राइस हाइक के कुछ इंस्टेंसेस होंगे आपके मुताबिक? तो मैं दूसरा सवाल पहले जवाब देता हूं। प्राइस हाइक जो है बिल्डर जोन ने काफी हद तक ओनली इन्फ्लेशनरी प्रेशर को काउंटर करने के हिसाब से रखा है, बट ये बात भी सही है कि सर्टेन माइक्रो मार्केट्स जहां पे लोगों की बाइंग जिस इंटरेस्ट ज्यादा रही है, वहां पे बिकॉज ऑफ सप्लाई डिमांड सिचुएशन प्राइसेस बढ़े। ओके, सो दैट हैज बीन बियॉन्ड द इन्फ्लेशनरी प्राइस लिस्ट। बट नॉर्मली एक प्रोजेक्ट में बिटवीन लॉन्च डेट एंड फिनिशिंग डेट यू विल सी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 30%, और ये करीबन 3 साल में होता है। सो लेट्स से 10% पर ईयर ग्रोथ इन प्राइस होती है इन अ प्रोजेक्ट। अब आपका पहला सवाल, द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जो कीस्टोन रियल्टर्स के पास है, मैं आपको इस तरह से कहूंगा कि हमने जो एक्विजिशंस की है उसमें से क्लोज टू अराउंड 70% एक्विजिशंस हमने रखी है इन द मिड मास एंड एस्पिरेशनल सेगमेंट। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमारी जो लग्जरी सेगमेंट है उसमें भी काफी the overall number has increased and that is why the volume will be increased in that. और at Keystone हमने always सारे रिपोर्ट्स और हमारे कस्टमर के ट्रेंड्स को स्टडी करके लॉन्चेस किए हैं और हमने काफी इसमें सक्सेस भी देखा हुआ है। ओके, एक और बात सर, रिसेंटली जैसे कि उसको बाजार ने भी हाथों हाथ दिया, जो आपके रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आप लोगों ने दूसरे बिल्डर के साथ भी करार किया, जेवी किया। हाल ही में आपने अजमेर रियल्टी के साथ एक जेवी फॉर्म किया था इस मुंबई के प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, हाउसिंग प्रोजेक्ट को। ऐसे और कुछ गठजोड़ जेवीज पॉसिबल हैं नियर फ्यूचर में? Keystone Realtors has been always following एक एसेट लाइट मॉडल जिसे कहते हैं, और ये एसेट लाइट मॉडल जो होती है हमने जेवीज जेडीज में ज्यादा किए हैं और रीडेवलपमेंट भी बहुत ही ज्यादा किए हैं। वी कंटिन्यू टू बी अ डेवलपर जो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट करेगा, उसमें जेवी जेडीज एंड रीडेवलपमेंट्स की तरफ ध्यान रखेंगे। ये जो आपने टाइप की बात की, ये तो होते रहेगा इन द फ्यूचर। आई हैव ऑलवेज सेड कि जितनी कोऑपरेशन बढ़ेगी उतना उत्पादन बढ़ेगा और उतने ही मार्केट के लिए अच्छा रहेगा। सो वेरेवर देयर इज अ गुड अपॉर्चुन डेवलपमेंट पॉसिबल, जहां पे हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, वी विल डेफिनेटली पार्टिसिपेट। एंड इवन टुडे ऑन द रीडेवलपमेंट साइड मैं आपको बता दूं, रुस्तम जी हैज बीन अ डेवलपर ऑफ चॉइस। हमें ऑलवेज ऑल द बिड्स में इनवाइट किया जाता है। Of course, we do not participate or do not take 100% of the bids because we want to be present in certain strong markets and where we have got a very strong presence itself. बमन, उस लिहाज से जिस तरह की सप्लाई की आप बात कर रहे हैं बॉम्बे के मार्केट में अलोन, will that not perhaps curtail prices, या फिर वो इन्फ्लेशन आप क्लियरली उसका ज्यादा इम्पैक्ट आएगा? क्योंकि उसमें भी हमने देखा है थोड़ा थोड़ा नियंत्रण देखने को मिला है। बिल्कुल सही बोलते हो आप। As a matter of fact, you should appreciate कि developers, मैं पहले भी कह चुका हूँ, do not look at a price appreciation, they look at velocity as a premium. तो आज की तारीख में जितने well capitalized या organized developers हैं, they are most focused on velocity of sales. और यहाँ पे it is those developers who can assure a great development, जिसके यहाँ पे सबसे highest velocity होती है। I am happy to state कि रुस्तम जी के हर प्रोजेक्ट लॉन्च में वी ट्राई टू अचीव द टारगेट ऑफ अबाउट 35-40% सेल्स, और हमें उससे कई ज्यादा डिमांड मिलता रहता है, और हम इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। और मार्केट में प्राइस डिप्रेशन का सवाल जो आता है, दैट माइट नॉट बी पॉसिबल अनलेस द गवर्नमेंट वन मोर टाइम एक कोई स्कीम देके जितने प्रीमियम्स कलेक्ट करते हैं उसमें अगर वो 50% का इंसेंटिव दे देवे, तो सारे डेवलपर्स आर वेरी हैप्पी टू पास ऑन दिस प्राइस एडवांटेज टू द कंज्यूमर। लेकिन तब तक के लिए वी डोंट सी इट हैपनिंग बिकॉज ऑल कॉस्ट इंक्लूडिंग कंप्लायंस कॉस्ट काफी बढ़ गए हैं, एंड गुड डेवलपर्स कंप्लायंट रहते हैं और ये कंप्लायंट का कॉस्ट इंक्लूड करते हैं इन द सेल प्राइस फॉर द कंज्यूमर्स।
So I don't see a coming down of price, quite honestly. I don't see it appreciating too rapidly, but a standard appreciation, जैसे मैंने बताया, 30% between the launch of a project and completion of project, ये हमने काफी हद तक देखा ही है. Luxury projects, of course, behave differently, and there is a much higher appreciation that comes during the life cycle. But otherwise, projects have about 28 to 30% price difference between launch date और जो possession date होता है. बमन, मैं आपसे फाइनली यही पूछना चाहूंगी, FY25 के लिए किस तरह के प्रोजेक्ट्स लाइंड अप है कीस्टोन के लिए? लार्जली आई नो कुछ आपकी बीकेसी वाली प्रॉपर्टीज डिलीवरी मोड में आ ही गई हैं, वहां पर डिलीवरी शुरू हो जाएगी, लेकिन वेयर एल्स, व्हिच आर द अदर पॉकेट्स? So we are very strong in the western suburbs. हम western suburbs में कंटिन्यू करेंगे हमारा ग्रोथ. हमारी थाना की जो टाउनशिप है वहां पे भी सेल्स काफी बॉयंट रही है और वहां पे भी काफी लॉन्चेस कर रहे हैं. विरार में जहां पे अफोर्डेबल हाउसिंग हम कर रहे हैं वहां पे भी नए नए लॉन्चेस आएंगे. हमारे डोंबिवली जो जेवी हमने बनाई है वहां पे वी आर प्लानिंग अ लॉन्च दिस ईयर. हमारी माहिम माटुंगा इज गोइंग टू बी अ न्यू एरिया वेयर वी एंटर. हम ऑलवेज दादर पारसी कॉलोनी और वडाला एरिया में रहे हैं, बट वी आर डेफिनेटली लुकिंग एट माहिम अगेन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि इंफ्रास्ट्रक्चर माहिम एरिया का काफी बढ़ रहा है और वहां पे हम एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे. रही बात बैंड्रा ईस्ट की, हम बैंड्रा ईस्ट में ऑलवेज एक डोमिनेंट डेवलपर थे और उस एरिया में हम काफी डेवलपमेंट ले रहे हैं और काफी डेवलपमेंट लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि हमारी सेल वहां पे काफी रोबस्ट रही है. और एट कीस्टोन हमारी एक फिलॉसफी है जहां पे 100 फ्लैट हम बेचते हैं तो वहां पे एटलीस्ट 150 फ्लैट की नई एक्विजिशन या 200 फ्लैट की नई एक्विजिशन कर देते हैं. वी ट्राई एंड एक्वायर अबाउट 1.5 to 2 times of whatever inventory is getting sold in an area for future growth in that area. और एक बात रिपीट करता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जहां जहां जाता है वहां वहां प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है और कीस्टोन हैज ऑलवेज बीन वेरी कॉग्निजेंट कि हम जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ होगी वहां पे डेवलपमेंट करेंगे ताकि हमारे परचेजर्स को एक अच्छी जिंदगी दे सके. हम वी हैव ऑलवेज बीन अ प्रोमिनेंट गेटेड कम्युनिटी डेवलपर. हम गेटेड कम्युनिटी ज्यादा ढूंढते हैं, लार्जर साइज प्लॉट ज्यादा ढूंढते हैं और रीडेवलपमेंट जो मुंबई की एक रीजुवेनेशन रहेगी, गवर्नमेंट इज आल्सो वेरी स्ट्रांगली बैकिंग इट. आई सी अ गुड अमाउंट ऑफ ग्रोथ टेकिंग प्लेस इन दैट एंड वी विल कंटिन्यू टू बी फोररनर्स इन दैट. पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इस सेक्टर पे और कंपनी स्पेसिफिक आपने कमेंट्स किया, आउटलुक शेयर किया. बहुत बहुत शुक्रिया सर. और इस पूरे वित्त वर्ष के लिए, पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं. बेहद शानदार रहे आपके लिए.